हम पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, आखिर प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ था, किन किन कारणों से हुआ था, क्या परिणाम रहे आखिर प्रथम विश्व युद्ध के। क्योंकि हम प्रथम विश्व युद्ध के अगर देखा जाए तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध को हम ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम ये विश्व युद्ध था, इसको ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अनेकों प्रकार के हमारे देश रहे हैं, जिसमें से एक दूसरे के साथ मिलकर ये युद्ध लड़ाया गया था। जैसे कि ये युद्ध एक ऐसा युद्ध रहा था, ये माना जाता है कि जिसके अंदर जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर ये तीन आपके जो देश है ना, इनके अंदर हमेशा गुप्त समझौता होता था। ये गुप्त जो समझौता था, ऐसा समझौता था, एक दूसरे देश को कुछ पता नहीं था, भनक भी पता नहीं थी। वो गुप्त मतलब कि चुपके चुपके से संधि कर देते थे एक दूसरे में। हमेशा से ही जर्मनी को रूस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हमेशा से ही जर्मनी को जैसे कि इस युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, ये प्रथम विश्व युद्ध है आपका। इस युद्ध को लेकर अनेकों प्रकार की लड़ाई हुई थी। जो आपकी लड़ाई हुई थी, ये इंटरेस्टिंग वाली बात इसमें, सबसे अहम बात इसमें ये है, जो आपकी लड़ाई हुई थी ना, जैसे कि इसके अंदर जो मिट्टी खोद दी जाती थी, मिट्टी खोदने के साथ साथ ये छोटी छोटी गलियां बनाई जाती थी, उसके अंदर से लड़ाई स्टार्ट की गई थी। इसके अंदर से लड़ाई स्टार्ट की गई थी। सबसे पहली बात, ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध के अंदर मशीन गन, तोफ, टैंक आदि इन सब चीज़ों का पहली बार प्रयोग किया गया था। प्रयोग करने के साथ साथ में करीब करीब 8.5 लाख के करीब लोग घायल हुए थे। 9 से 10 करोड़ के लोग मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। ऐसा एक ये भयानक आपका युद्ध था। इसको ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपका युद्ध होता है तो हमेशा यूरोप के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो इतने सारे देश देख लो, ये जर्मनी हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये आपके इतने आपके देश थे। इन देशों में आपस में एक दूसरे में गुप्त समझौता हुआ था। गुप्त समझौता एक ऐसा समझौता था इसको लेकर एक दूसरे में गुप्त समझौता, मतलब अगर कोई हमसे लड़ेगा तो हम दूसरा देश हमारी सहायता करेगा, हमारी पक्ष में आएगा। वह इसलिए ऐसी ये संधियाँ करते थे। ये संधियाँ ऐसी संधियाँ रही हैं 1914 से 1918 के बीच में। जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, गाँव में और घरों में तो लड़ी नहीं होंगी, खेतों में लड़ी होंगी। ऑब्जेक्टली सी बात है, जो आपके खेतों में जो आपकी लड़ाई लड़ी थी, इसके कारण किसान भाइयों की जो जमीन थी उसमें अनाज उगाया जाता था, धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि, ये सारी चीज़ें, फसलें खराब हो गई थी पूरे तरह से। प्रथम विश्व युद्ध में खराब होने के कारण भारत में अकाल की स्थिति पड़ गई थी। क्योंकि किसान, अगर एक बात बताओ, खेती नहीं उगेगी, खेती और खेत में जो उग रही थी, अपनी युद्ध के दौरान सारी खेती बर्बाद हो गई थी। ना तो वो बेची गई थी, ना वो खुद खाई गई थी। घोड़ों के पहले के ज़माने में आपको युद्ध के समय घोड़ा की अहम भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि ना तो पहले बाइक थी, ना पहले गाड़ियाँ थी, ना पहले हवाई जहाज थे, इतने कहाँ थे। ये सारी चीज़ें बहुत पहले आई है, बहुत सारी बाद में आई है ये सारी चीज़ें। इससे पहले केवल घोड़े थे। घोड़े हमेशा आपके गांव में, घरों में, खेतों में, नालियों, खड्डे हों, उन सब में कूद सकता है घोड़ा। इसके कूदने के कारण अनेकों हमारे कारण रहे हैं। जैसे कि हम कारण देखें तो जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध के अंदर हमारे अनेकों प्रकार के कारण, हमारे ये कारण रहे हैं। जैसे कि एक देश दूसरे देश पर हमेशा हावी होता था तो दूसरा देश उसके पक्ष में आता था। हमेशा एक देश दूसरे देश के पक्ष में आने के कारण, जैसे आपका पोलैंड हो गया, चाहे आपका जर्मनी हो गया, एक दूसरे में आपके ये लड़ाई करते थे। दो महाशक्तियाँ थीं। महाशक्ति कौन सी थी? पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद के अंदर आप देखा जाए तो पूंजीवाद का मतलब होता है पैसे वाला देश। जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये पैसे पूंजीवाद के अंदर थे। और आपके साम्यवाद के अंदर देखें, साम्यवाद है जर्मनी, इटली, जापान, ये आपके साम्यवाद के अंदर, ये मतलब कि सामान्य
सामान्य के लोग थे, उतना ज़्यादा पैसा नहीं था बिल्कुल भी, इस चीज़ को देखा जाए तो। मतलब कि पैसा था इतना ही था कि जितना अपना जीवन यापन चला सके। जो प्रथम विश्व युद्ध की जो अहम बात मानी जाती है इस युद्ध को लेकर, युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों में जर्मनी के साथ वर्सा पैक्ट की संधि हुई थी। वर्सा पैक्ट की जो संधि हुई थी आपकी 28 जून 1919 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के साथ वे सीनेट जर्मन संधि में 10 दिसंबर 1919 को बेल्गोरिया के साथ व 27 नवंबर 1919 को ईस्वी में अनेकों ऐसी संधियाँ हुई। और जैसे कि दूसरी संधि ये हुई थी हैंगरी से 4 जून 1920 को ये भी संधि हुई थी। एक टर्की से संधि हुई थी 10 अगस्त 1920 को। कि संधियाँ अनेकों प्रकार की संधियाँ होती थी, एक दूसरे से मिल बटा, मतलब कि डायरेक्ट लड़ाई कोई नहीं करता था, सब एक दूसरे के कंधे पे तलवार रख के चलाते थे हमेशा। अगर सामने से लड़ेंगे तो ठोक देगा जो भी होगा। प्रथम विश्व युद्ध में इतनी सारी चरमरा गई थी। देखो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी उतनी अच्छी नहीं थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, चरमरा चुकी थी, एकदम चरम पे आ चुकी थी। चरम पे आने के कारण वहाँ की जो किसान व्यवस्था थी पूरी विफल हो गई थी, किसान व्यवस्था पूरी विफल हो चुकी थी। इसको प्रथम विश्व युद्ध का नाम देते हैं। और सोचो इसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध हो गया, कुछ दिन बाद की बात थी, कुछ दिन बाद आपका सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया। वो 1939 से 1945 में उसकी शुरुआत मानी जाती है सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार से भी अनेकों प्रकार के पहले देखो, ये 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। 1918 और 1919 में एक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उस आंदोलन की वजह से फिर इसके बाद आंदोलन हुआ, एक स्टार्ट हो गया, फिर आपको अकाल पड़ गया भारत में। अकाल इसलिए पड़ गया था क्योंकि आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया है, क्योंकि जो इतना अच्छा वहाँ पे खाने की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण लाग कि 2 4 6 साल तक किसान अगर अपनी खेती ना करें तो अपना जीवन यापन एवं भरण पोषण कर सकें, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। ऐसे अनेकों कारण रहे हैं। जो आपके महान हमारे नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, अनेकों हमारे नेता रहे हैं। हमारे नेताओं ने हमारा एक प्यारा भारत में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि हमारा भारत हमेशा एक शुरू से ही एक अपना स्पेशल देश रहा है। इसको बोलते हैं किसी भी गुट में ना होना, गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट में ना होना। ना तो वो अमेरिका की साइड में था और ना वो सोवियत संघ के साइड में था, वो अपना सेपरेट था, अलग था। क्योंकि तभी तो इससे अमेरिका से फ़ायदा मिलता था और सोवियत संघ से फ़ायदा मिलता था। भारत पहले काफ़ी चालाक था इस चीज़ को देखा जाए तो, क्योंकि भारत एक महान देश रहा है। क्योंकि भारत के अंदर अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी हुई, अनेकों आविष्कार हुए, साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, नेता हुए, शुरू से ही अच्छे और जागरूक रहे, उच्च पद पर रहे थे। क्योंकि भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, ये आप भली भांति परिचित हैं इस चीज़ को देखा जाए तो। नमस्कार दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।